देश में एक तरफ हीट वेव है तो वहीं दूसरी तरफ नीट वेव है। देश में लोग एक तरफ गर्मी से परेशान हैं तो वहीं अभ्यर्थी परीक्षार्थी नीट में हो रही धांधली से तंग है। दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति में नीट पेपर लीक मामला एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा कराए गए नीट एग्जाम की उलझन लगातार बढ़ रही है। इस मामले में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। बिहार सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को भी लपेटे में ले लिया है। तेजस्वी यादव पर इस मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। बिहार में नीट यूजी पेपर लीक मामले में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दावा किया कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यजुवेंद्र के लिए एक कमरा बुक कराया था। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के लिए मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया गया। नीट पेपर लीक प्रकरण में जेल में बंद सिकंदर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम कुमार का बहुत करीबी रिश्तेदार है। सिकंदर ही वही शख्स है जिसने अनुराग यादव नाम के नीट एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक पटना में 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी हैं। अनुराग ने जो बयान दिया उसके मुताबिक 4 मई 2024 को उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यजुवेंद्र ने उसे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया था, जहां नीट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के साथ साथ उसकी आंसर शीट भी अवेलेबल करवाई गई थी। रात भर उसे पढ़ाया गया, जमकर रट्टा लगवाया गया। उसका एग्जाम सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। जब एग्जाम में वो पहुंचा, सवाल भी वही थे जो रात को जिनके जवाब उसे रटवाए गए थे। अभ्यर्थी से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में सिकंदर का रिश्तेदार अनुराग यादव भी है, जिसने ये रट्टा लगाया था और एग्जाम देने पहुंचा था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का नाम भी इसमें अब सामने आया है। कहा जा रहा है कि अनुराग को जिस गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, NHAI का था वो। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि 1 मई को तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम यादव के मोबाइल से रात 9 बजे NHAI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के मोबाइल कॉल पर एक कमरा बुक कराया गया था, जबकि NHAI ने कहा है कि हमारे पास तो कोई गेस्ट हाउस है ही नहीं। वहीं राहुल गांधी ने भी नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को बीजेपी के लोगों ने कैप्चर कर रखा है। ये बड़ा आरोप लगाया। पेपर लीक मामला कोई छोटा मामला नहीं है। हर बार कोई ना कोई किसी न किसी परीक्षा में धांधली की खबर सामने आती है। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, सभी जगह अमूमन तस्वीर एक जैसी है। देश भर में 60 लाख परीक्षार्थी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के नाम से जिसे आप जानते हैं उसके हाथों में है। ये 60 लाख वो अभ्यर्थी और परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 2003-2004 में NTA के जरिए JEE, प्री मेडिकल नीट एग्जाम, UGC नेट जैसे अलग अलग एग्जाम्स में हिस्सा लिया था। लेकिन कैंडिडेट्स को छोड़िए, खुद NTA बार बार फेल हो रही है। डॉक्टर बनने वाले एग्जाम यानी कि नीट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल 5 मई को जिस दिन नीट यूजी एग्जाम था, उसी दिन बिहार पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नीट पेपर लीक से जुड़े हुए एक गैंग को पकड़ा था। पटना के शास्त्री नगर थाने में थाना अध्यक्ष उमर कुमार ने इस मामले में खुद FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे पटना के एक हॉस्टल में कई लड़कों को पहले से ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मिल गया था। बिहार में नीट की परीक्षा में सॉल्व गैंग के 19 लोग गिरफ्तार हुए। पटना पुलिस ने 14 गिरफ्तार किए, 4 पूर्णिया से गिरफ्तार हुए। सभी मेडिकल स्टूडेंट थे। साथ ही गोपालगंज पुलिस ने भी एक छात्र को अरेस्ट किया। वहीं अब शिक्षा मंत्री की बात सुनिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पता नहीं किस दुनिया में सो रहे हैं। कह रहे हैं नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है। NTA में भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। यानी शिक्षा मंत्रालय और खुद मंत्री जी ने खुद कोई जांच की भी है या नहीं की है, और की है तो उस पर पर्दा डाल रहे हैं। लगता है पटना पुलिस से उनको कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। NTA को पेपर लीक पर बड़ी जल्दी क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्यों? शायद आप भी समझ रहे हैं कि तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि नीट के क्वेश्चन पेपर के लिए 30 से 50 लाख रुपए दिए गए। शिक्षा मंत्री की बातें उससे ठीक उलट है। तो किसकी बात पर यकीन करें, मंत्री जी की बात पर या पटना पुलिस की बात पर? NTA के कामकाज यानी धांधली की कहानी भी अब आपको सुनाते हैं। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 जून 2024 को जारी होना था, लेकिन ठीक 10 दिन पहले 4 जून को ही रिलीज कर दिया गया। 4 जून यानी कि जिस दिन लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने थे।
10 दिन पहले लोकसभा चुनाव के दिन ही ये रिजल्ट क्यों जारी किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर 12 जून 2024 को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 होना था, लेकिन परीक्षा सभी केंद्रों पर शुरू नहीं हो सकी, इसीलिए इसे भी स्थगित कर दिया गया। एनटीए ने इसे तकनीकी गलती बताया। एनसीईटी 2024 के लिए कुल 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करें तो देश भर में लगभग 29,000 उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों पर शामिल भी हुए थे। उससे पहले देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का 15 मई 2024 को एग्जाम होना था। परीक्षा से ठीक कुछ ही घंटे पहले नोटिस जारी करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि दिल्ली में एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये 29 तारीख को होगा। क्यों होगा, इसका जवाब न शिक्षा मंत्री के पास है न एनटीए के पास। दिसंबर 2023 में चलते हैं। दिल्ली के एक सेंटर पर यूजीसी नेट की परीक्षा 1 घंटे देर शुरू हुई, क्यों नहीं पता। 17 अगस्त 2022 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के चौथे फेज के एग्जाम 13 सेंटर्स पर अनअवॉइडेबल टेक्निकल रीजन से रद्द कर दिया गया, जिससे कि 8,600 से ज्यादा कैंडिडेट्स को परेशानी हुई। 2022 की बात भी कर लेते हैं। सीयूईटी के दूसरे फेज में भी इसी तरह की टेक्निकल गड़बड़ी के नाम से कई सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 5 अगस्त 2022 को दिल्ली के एक सेंटर पर स्टूडेंट को सोशियोलॉजी की परीक्षा की बजाय साइकोलॉजी के सवाल पूछ लिए गए। कहीं टेक्निकल एरर है तो कहीं एग्जाम रद्द हो गए। किसी सेंटर पर समय बदल दिया गया तो कहीं एग्जाम और सब्जेक्ट ही बदल गया। पेपर किसी और सब्जेक्ट का मिल रहा है, लेकिन सरकार छात्रों के साथ नहीं बल्कि एनटीए के साथ है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया, इसका जवाब सरकार दे नहीं रही है। और जो पूरे साल मेहनत करते हैं वो परीक्षार्थी अब भी इसी जवाब में है, इसी कश्मकश में है। देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।